अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्ना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ठंड के मौसम में बनने वाली मेथी के पराठे। बाजार में मेथी आ गई है, तो इससे पहले भी मैंने मेथी के पराठे अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो वो सारे डिफरेंट तरीके से बताई थी। आज जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल पकौड़े वाली स्वाद आने वाली है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके की बता रही हूँ, तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते किचन, बताते बनती कैसे है। तो देखिए, ठंड का मौसम आ गया है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठे मैंने अपने चैनल पर और भी 2-3 तरह से मैं डाल चुकी हूँ। मेथी के पराठे बहुत तरह से बनाए जाते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पराठे, जो कि बिल्कुल चटपटी और बिल्कुल पकौड़े जैसी आपको लगेगी खाने में। और मेथी के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, आप जानते ही होंगे। तो उसके लिए हमने एक बंच मेथी लिया है, उसे अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया और धोकर उसके साफ़ करके हमने छोटे छोटे, आप देख सकते हैं इसमें डंडी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ पत्ते हमने लिए हैं। डंडियों को हमने अलग कर लिया है। कुछ ये छोटी वाली मेथी है और बड़े पत्ते वाली भी मेथी आती है, जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये छोटे पत्ते वाली मेथी ज़्यादा अच्छी होती है। तो बड़े पत्ते वाली मेथी की भी आप बना सकते हैं, जो आपको मिल जाए। और इसे अच्छी तरह से हमने धोकर, और करीब हमने 2-3 घंटे पहले इसे धोकर इस तरह की जाली में रख दी थी। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। मैं हाथों में ले रही हूँ तो पानी बिल्कुल नहीं है। तो पानी के साथ यदि आप मेथी के पत्तों को काटेंगे तो वो मेथी के पराठे कड़वे लगेंगे। तो जब भी आपको बनानी हो मेथी के पराठे, तो मेथी को अच्छी तरह से साफ़ करके धोकर आप इस तरह की जाली में रख दीजिए 2 घंटे पहले। जब उसकी पानी पूरी तरह से निकल जाए तब बनाइए। इसे किस तरह से कट कर डालना मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर हमने लिया है 4 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी चटपटी में बना रही हूँ। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, छिलकर धो लिया। 4 कली लहसुन और 1 मीडियम साइज का प्याज लिया। इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे और बाकी के मसाले मैं उसमें ऐड करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। मेथी के पत्तों को हम बारीक काट लेते हैं और बाकी की जो ये सारी चीज़ें इसे हम बारीक चॉप कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है 4 कप आटा। आप अपने इच्छा अनुसार, आपके फैमिली में जितने आटे लगते होंगे आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और मेथी को हमने 1 बंच मेथी लिया था, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं मेथी के पत्तों को। तो अब हम इसके लिए, मेथी के लिए, पराठे के लिए आटा लगाकर रेडी करेंगे। तो इसमें मैं डाल देती हूँ ये बारीक कटे हुए मेथी के पत्ते। बिल्कुल भी पानी नहीं है। अदरक, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को हमने जो बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था, आप चाहे तो बारीक कट कर सकते हैं, इसे भी हमने इसमें डाल दिया है। इसमें मैं डालूंगी आमचूर पाउडर। यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच आमचूर पाउडर लिए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत चटपटा ये हमारा मेथी पराठा बनकर रेडी होगा। मेथी पराठा बहुत तरह से बनाए जाते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया, इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है हमारे मेथी पराठे में। बिल्कुल ये मेथी पराठा खाकर आपको पकौड़े की याद आ जाएगी। 1 छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। आप धनिया को, गोटी धनिया को कूट कर भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तीखा कम या ज़्यादा आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम क्रश करके इस तरह से डालेंगे। सारी चीज़ों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें नमक। तो नमक हम अच्छे से ही डालेंगे, क्योंकि इसमें नमक अच्छी से रहेगी तब अच्छा स्वाद आएगा। और इसे हमें चटनी, दही इसी के साथ पेश करना है। तो स्वाद के अनुसार आप नमक इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें हम डालेंगे बेसन,
इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा करारा क्रिस्पी बनाने के लिए बेसन। तो 2 बड़े चम्मच मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच या आधा कप आप बेसन डाल लीजिए इसमें। तो सारे सूखे इंग्रेडिएंट को हमने इसमें डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी आप चाहें तो इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल। सरसों के तेल यदि ठंड के दिन में आप खाएंगे तो उससे अच्छी रहती है आपकी स्किन वगैरह, और सरसों के तेल फ़ायदेमंद भी है। आप चाहें तो कोई भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से इसमें बिल्कुल पकौड़े जैसा स्वाद आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मसल कर आटे मिक्स करेंगे ताकि एक एक चीज़ आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मेथी का स्वाद अच्छी तरह से हमारे आटे में आ जाए। उसके बाद मैं ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालकर इसका डो तैयार करूँगी। तो यदि ज़्यादा ठंड है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए, और यदि आप ज़्यादा अधिक ठंड नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी इसका आटा लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से मसल कर इसे मिक्स करना है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से यदि आप मिक्स करके बनाएंगे तो ये मेथी का पराठा बहुत ही अच्छा बनता है। और बाकी के जो मेथी के पराठे मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है उसकी लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी। तो मेरी वीडियो को स्किप प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मैं बताती हूँ वीडियो के बीच में, जिसे आप स्किप कर देंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो इस तरह से पहले हम इसे मसल कर मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारे आटे में अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है मसल कर। अब हम इसमें पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी पानी हम ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करेंगे। और इस तरह से हम हाथों से इस तरह से हम आटे को ऐसे एकदम अच्छा से ऐसे इस तरह से मसल कर हम इसका डो तैयार करेंगे। इस तरह से मसलने से मेथी के पत्ते के जो स्वाद हैं वो आटे में आ जाते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी पानी डालते जाएंगे और हम इसका डो तैयार करते जाएंगे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इस तरह का हमने आटा को गूंथ लिया है। और अधिक मुलायम हमें आटा नहीं गूंथना है। जिस तरह से हम पराठे का आटा लगाते हैं उस तरह से थोड़ी इससे सख्त ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमने नमक ऐड किया है तो ये थोड़ी सी इसमें से पानी बाहर आ सकती है। तो अब हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का आटा हमारा तैयार हो गया है। और आटे जिसमें आप गूंथते हैं उसे साफ़ करने के लिए थोड़ी सी पानी हाथों में बिल्कुल थोड़ी सी लेकर इस तरह से लगा देंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इस तरह से हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आटे जिसमें हमने गूंथे वो बर्तन भी साफ़ हो गई और आटा हमारा अच्छी तरह से लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि आटे हमारे अच्छी तरह से सेट हो जाए। और आप देख सकते हैं किस तरह के आटे हमने लगाए हैं। तो इसे ढककर 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हाथों में तेल लेंगे। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है पराठे में और फ़ायदेमंद भी है। और अब हम इसे अच्छी तरह से, अंदर भी हमने सरसों का तेल ही डाला है। आपको ना पसंद हो तो आप इच्छा अनुसार कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल। लेकिन ठंड के दिन में सरसों के तेल काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तेल लगाकर हमने इसे फिर से एक बार चिकना कर लिया है और आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। कभी भी आटे को 10 मिनट छोड़ देने से वो आटा अच्छी तरह से हमारा सेट हो जाता है। देखिए इस तरह से आटा हमने लगा लिया है।
अब चलते हैं हम पराठे बनाने के प्रोसेस में। तो आज मैं आपको 2-3 तरह से पराठे बनाकर दिखाऊंगी। जिस तरह का आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो चलिए इसके पराठे बना लेते हैं। तो चलिए अब हम सूखे आटे को थोड़े से हाथ में लगाएंगे और आटे की एक लोई लेंगे। और पराठे, मेथी के पराठे जो है बिल्कुल पतले बनेंगे तो ही अच्छे बनते हैं। तो अभी मैं जो पराठा दिखा रही हूँ आप अपने इच्छा अनुसार साइज ले सकते हैं। इतनी बड़ी लोई हमने ली है। अभी जो मैं पहला पराठा दिखा रही हूँ जो बहुत कम तेल वगैरह खाना पसंद करते हैं उनके लिए है। तो इसे हम सिंपल सूखा आटा लगाकर इस तरह से बेल लेंगे और पतला बेलेंगे हम। ज़रूरत पड़ी तो सूखा आटा और लगा लीजिए आप। मोटे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं मेथी के। जितने पतले बनाएंगे पराठे उतनी ही अच्छी बनेंगे। रोटी से थोड़ी मोटी होनी चाहिए। जिस तरह की आप रोटी बनाते हैं पराठे उससे थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने पराठे एक बेल लिए। जो कम तेल खाते हैं उनके लिए हैं। और आप इसकी मोटाई देख सकते हैं पराठे की। इसे मैं रख लेती हूँ एक प्लेट में और दूसरे तरीके का पराठा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जितनी बड़ी लोई हमने ली थी उतनी बड़ी लोई ले लेती हूँ क्योंकि पराठे मुझे बहुत मोटे नहीं बनाने हैं। और साइज़ आप अपने इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं पराठे का। करके सूखे आटे में हम इसे डिप करेंगे और इसे हम पहले गोल बेल लेते हैं। तो जो थोड़ा क्रिस्पी पसंद करते हैं पराठे खाना, जिन्हें थोड़ा कुरकुरा क्रिस्पी पसंद है, वैसे तो हमने इसमें ऑयल डाले हैं, ये ऐसे भी क्रिस्पी बनेंगे ही। लेकिन जो परतदार पराठे चाहते हैं खाना उनके लिए मैं बता रही हूँ। 3-4 तरह से मैं बता दे रही हूँ। आपको जो पसंद हो और जिस तरह का पराठा पसंद हो आप बना सकते हैं। इस तरह से हमने बेल लिया है। थोड़ी सी ऑयल इस पर डाल देती हूँ मैं और इसे अच्छी तरह से इस तरह से लगा देंगे। चारों तरफ हमने ऑयल को फैला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अधिक ऑयल नहीं लगाना है हमें। और इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब फिर से सूखे आटे में डिप करके हम इसे बेल लेते हैं। तो ये हमारी हो गई ट्रायंगल शेप की पराठे, परतदार। बच्चों को थोड़ा अलग अलग डिज़ाइन पसंद आता है तो आप अलग अलग डिज़ाइन में भी बनाकर उन्हें दे सकते हैं। खुश होकर खाएंगे बच्चे। और मेथी के पराठे, वैसे सारे पराठे फूलने चाहिए लेकिन मेथी के पराठे नहीं फूले तो ही अच्छा है, तभी अच्छे बनते हैं। तो ये हमारे बन गए ट्रायंगल शेप के पराठे। और एक दो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सेम उसी तरह से डो लिया हमने, सूखे आटे में डिप किया। इसे पहले गोलाई में हमें बेल लेना है। तो देखिए इसे हमने गोलाई में बेल लिया। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी ऑयल लगाएंगे। आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच ऑयल हम लगा रहे हैं। और इसे इस तरह से हम उंगलियों से फैला देंगे और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो ये पराठे हमारे स्क्वायर वाले पराठे हैं। हमारे घर में स्क्वायर पराठे काफ़ी पसंद किए जाते हैं। अधिकतर मैं स्क्वायर पराठा ही बनाती हूँ। तो ये और अच्छी परतदार पराठे बनेंगे। देखा आपने, इस तरह से मैंने फिर से इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल लगा ली और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। देख सकते हैं आप। अब हम इसे फिर से सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। बस इतना याद रखिएगा, किसी भी पराठे को आपको मोटा नहीं बनाना है, पतला पराठा बनाइएगा तो बहुत अच्छी क्रिस्पी
और बिल्कुल डिफरेंट अच्छी बनेगी और बहुत स्वादिष्ट बनती है पराठे। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पराठे खा रहे हैं या पकौड़ा खा रहे हैं। बिल्कुल स्वाद आपको पकौड़े वाली मिलेगी इसमें। ये बन गए स्क्वायर पराठे। तो ये 3 तरह के पराठे हमने आपको दिखा दिए और एक तरह के पराठे में इस तरह से लच्छे वाले पराठे आप गोल किस तरह से बनाएंगे वो मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए इसे भी हमने उतनी बड़ी डो लेकर बेल लिया गोल, और इसमें भी हम आधा चम्मच तेल लगाकर सब तरफ फैला देंगे इस तरह से। तो एक गोल पराठा आप इस तरह से बना सकते हैं। इसे इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया आपने। अब इसके ऊपर हल्की सी हम ऑयल लगाएंगे और इसे हमें रोल करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आप लच्छा पराठा बनाते हैं उस तरह से, और साइड ये जो भाग बची है उसे हम नीचे की तरफ इस तरह से कर देंगे और इसे हम सूखा आटा लगाकर बेल लेते हैं। तो एक तरह से ये गोल पराठे हमने दिखा दिए। एक हमने पहले दिखाया सिंपल वाला, एक और गोल पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको जिस तरह का पराठा अच्छा लगा, मैं तरह तरह से इसलिए दिखा रही हूँ, समय थोड़ी लगेगी लेकिन मैं इस तरह से दिखा रही हूँ ताकि आपको जो भी पसंद आए, जो भी शेप पसंद आया उसे बना सके। तो सिंपल आटा लगा के बेल लेती हूँ मैं पहले। तो देखिए इसे भी हमने बेल लिया। अब हम इसके ऊपर आधा चम्मच तेल लगाएंगे और फैला देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये बीच सेंटर से इसे हम इस तरह से कट मारेंगे। चाकू से हमने कट लगा लिया। अब एक कोना को उठाकर इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। देखिए इस तरह से। ये भी गोल पराठे हैं तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं, जो पहले मैंने बताया उस तरह से ही बना सकते हैं। दोनों ही अच्छे बनते हैं। इस तरह का हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे प्रेस करना है। देखिए, और फिर से हम सूखा आटा लगाकर हम इसे गोल बेल लेते हैं। तो देखा आपने कि 5 तरह के पराठे मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर हमने 5 तरह के पराठे बना लिए। आपको जो भी शेप पसंद है आप बना सकते हैं। कम तेल वाले भी बता दिए। तो अब चलिए हम पराठे को सेक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गैस ऑन करके हमने एक तवा लिया है और इसके ऊपर थोड़ी सी हम पहले ऑयल डाल देते हैं। पराठे सेकने के पहले थोड़ी सी ऑयल डाल देनी चाहिए। आप कोई भी तवा ले सकते हैं, लोहे की तवा को भी ले सकते हैं। तवे में कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यही तवा लेना है। तेल को हमने फैला लिया है और अच्छी हीट आ रही है तो हम पराठे को सीखने के लिए डालेंगे। तो मैं सबसे पहले डालूंगी पहले पराठे को, जिसे हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया था। पराठे को कभी भी बहुत हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा। मीडियम फ्लेम पर पराठे बहुत अच्छे सीखते भी हैं और बहुत स्वादिष्ट बनते भी हैं। तो हाई फ्लेम पर यदि आप सेकेंगे पराठे को तो सीख तो वो जाएगी, लेकिन अंदर से वो थोड़ी कच्ची भी रह सकती है और स्वाद में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो देखिए, जब ये सीख जाएगी तो ऊपर का कलर इसका चेंज हो जाएगा। फिर हम पलट लेंगे इसे। तो देखिए एक तरफ से ये सीख गई है। और पराठे को जब भी हम सेकेंगे तो इस तरह से प्रेस करते हुए सेकेंगे। प्रेस करते हुए सेकने से बहुत अच्छी ये पराठे सीख कर रेडी होते हैं। थोड़ी सी मैं इसे ऑयल से बना रही हूँ, राइस ब्रान ऑयल से। आप चाहें तो घी, बटर, जिसमें आपको पसंद हो पराठे, आप उसमें बना सकते हैं। तो दोनों तरफ मैं पहले इसमें आधा चम्मच से भी कम तेल में लगा रही हूँ।
क्योंकि ये कम तेल वाले पराठे हैं। और थोड़ी सी तेल लगाकर मैं चारों तरफ इसे फैला दे रही हूँ। और इसे सेकने के समय हम इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये पराठे अच्छी तरह से चारों तरफ से सीख जाए और बिल्कुल करारे और क्रिस्पी बने। तो देख सकते हैं आप ब्राउन चित्ती आनी शुरू हो गई है हमारे पराठे में। और इस तरह से हम ऐसे हल्का सा इसे प्रेस करते हुए इस तरह से घुमाते हुए सेकेंगे। और आप देख सकते हैं कि पराठे हमारे फूल नहीं रहे हैं। मेथी के पराठे फूलने चाहिए भी नहीं। देखिए ब्राउन कलर आने लगी है, इसी तरह से हम इसे सेकेंगे। तो देखिए ये पराठे हमारे सीख गए हैं। या मीडियम टू लो पर सेकिए या मीडियम पर, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत सेकिएगा। पतली क्रिस्पी और बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बने हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। और पराठे जो भी होते हैं, यदि आप गर्मा गर्म जो खाने बैठे उनकी थाली में जाए तो उसका मज़ा दुगुना हो जाता है। गरम ही खाए जाते हैं पराठे, ठंडे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए मैं इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ कितने अच्छे हमारे पराठे सीखे हैं। और दूसरे पराठे को मैं डाल देती हूँ सीखने के लिए। पहली बार हमें तवे पर तेल लगाना है, बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने स्क्वायर वाले पराठे डाले हैं। इसे भी हम पलट कर ब्राउन होने तक, ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। जैसे पहले पराठे को सेका हमने उसी तरह से सेकेंगे। और इसमें थोड़ी सी ऑयल मैं अधिक लगा रही हूँ। जिन्हें थोड़ा क्रिस्पी अच्छा खस्ता पराठा चाहिए उनके लिए ये पराठा है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप तेल, घी, बटर किसी में भी पराठे को बना सकते हैं। हल्के आंच पर पराठे बहुत अच्छे क्रिस्पी और सुनहरे बनकर रेडी होते हैं। यदि आप एक बार इस मेथी पराठे को बना लेंगे तो आपको दोबारा ज़रूर बनाने का मन होगा, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। बिल्कुल आप सादे ही किसी भी चटनी, अपने मनपसंद चटनी, अचार के साथ इसे खा सकते हैं। इसके साथ किसी भी सब्ज़ी वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो आप लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं इसे। और इस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से मैं सेक रही हूँ पराठे को, इसी तरह से सेकिए ताकि वो चारों तरफ से अच्छी तरह से सीख जाए, कहीं से भी वो कच्ची न रह जाए। इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। और दूसरे पराठे को मैं डाल देती हूँ सीखने के लिए। तो स्क्वायर और बिल्कुल कम तेल वाले पराठे हमारे सीख गए हैं। अब हमने तवे पर डाला है ट्रायंगल शेप वाली। तो इसी तरह से सारे पराठे को हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी तीसरी वाली ट्रायंगल शेप वाले पराठे भी सीख कर रेडी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे पराठों को सेक लिया है। गैस को कर देती हूँ ऑफ। और फटाफट मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितनी अच्छी बने हैं पराठे। तो देखिए सारे पराठे हमने बना लिए हैं। तो सबसे पहले जो कम तेल वालों के लिए हमने बनाया बिल्कुल सिंपल पराठा। फिर दो तरह के हमने गोल पराठे दिखाए, स्क्वायर। सारे पराठे हमारे बहुत अच्छे बने हैं। और आप देखकर इसका पता लगा सकते हैं, ये जो पराठे आप देख सकते हैं इसकी परत अलग हो रही है। इस तरह से ये परतदार पराठे बने, दोनों तरफ से इसकी परतें अलग हो रही हैं। और ये स्क्वायर पराठा, ये भी हमारा काफ़ी खस्ता बना है। एक पराठे को मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी अच्छी बनी है। देख सकते हैं ये क्रिस्पी भी है और अंदर से बिल्कुल अलग टाइप के खस्ता पराठे बने हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप अपने पसंद के अचार, चटनी, दही जिसके साथ भी आपको पसंद हो आप इसे खाकर देखिएगा। बिल्कुल आपको पकौड़े वाला टेस्ट मिलेगा। बहुत चटपटा, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी पराठा हमारा बना है।
तो चलिए मैं आपको मैं इसे सर्व करके दिखा देती हूँ। देखिए ये पराठे बनकर रेडी हो गए हैं और आपको मैंने दिखाया ही कि कितनी अच्छे हमारे पराठे बने हैं। और आपको जो शेप आपको अच्छा लगे, जो शेप का बनाने का मन हो, आप इसे बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसलिए मैंने 3-4 तरीके के आपको पराठे बताए हैं। और इसे मैं सर्व कर रही हूँ धनिया और सेजवान चटनी के साथ। आप बच्चों को इसे केचप के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी, अचार के साथ भी दे सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छे पराठे हमारे बने हैं। तो एक बार तो इसे ट्राई करना बनता है फ्रेंड्स। इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे ये रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मेथी पराठे की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।